नमस्कार, एस.एन. एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। जय महाकाली। देखिए दोस्तों, राजस्थान जी के पार्ट 3 में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लेके आए हैं। 2 पार्ट पहले हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर उनको नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। पार्ट 3 में भी काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप किस सभ्यता की विशेषता थी? जल्दी से 4 ऑप्शन देखिए और अपना राइट आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आहड़ सभ्यता, ठीक है। चक्रकूप क्या है? मकानों से पानी निकालने की एक वैज्ञानिक पद्धति है और इसका संबंध किस सभ्यता से है? आहड़ से है, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सबला लोहारिया खनन क्षेत्र डूंगरपुर में है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है। ऑप्शन ए सोपस्टोन, ऑप्शन बी मुल्तानी मिट्टी, ऑप्शन सी लाइमस्टोन, ऑप्शन डी सैंडस्टोन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर, ये सीमेंट ग्रेड का, स्टील ग्रेड का और केमिकल ग्रेड का पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का लाइमस्टोन डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। राजस्थान का लाइमस्टोन डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सोता नाला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी अलवर। दोस्तों, सोता नाला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अलवर में, ठीक है। अलवर में ये सोता नाला औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 66वां स्थान है, ठीक है। और यहाँ पर 2 प्रश्न और मैं बता देता हूँ कि मानव विकास सूचकांक में भारत का 131वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक में भारत का 131वां स्थान है। और वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान है दोस्तों 107वां है, ठीक है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का 107वां स्थान है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? काफ़ी चर्चा में रही थी ये पुस्तक। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक थे दोस्तों सलमान खुर्शीद, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो पुस्तक है काफ़ी विवादों में रही थी, ठीक है, काफ़ी विवादों में ये पुस्तक रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, देवनारायण जी के पूज्य स्थल आसिंद भीलवाड़ा में मेला कब लगता है? मेला कब लगता है ये आपको बताना है। तो देवनारायण जी का पूज्य स्थल है आसिंद भीलवाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर मेला कब लगता है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को मेला लगता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। संत पीपा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए संत पीपा की गुफा टोडाराय टोंक। दोस्तों, संत पीपा की गुफा जो है वो टोडाराय टोंक में है, बिल्कुल सत्य बात है। ऑप्शन बी पीपा जी की छत जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में है। पीपा जी का जो मंदिर है दोस्तों वो समदड़ी बाड़मेर में है, ठीक है। और पीपा जी की छतरी घाघरोन झालावाड़ में है, ये भी एक सत्य बात है। तीनों सही है। और चौथा ऑप्शन है संत पीपा रैदास जी के शिष्य थे, ये बिल्कुल गलत है।
तो हमें पूछा था असत्य कौन सा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए संत पीपा रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन कब होता है? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन कब होता है? 4 ऑप्शन देखिए और अपना राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन फरवरी माह में होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कोकरू, डरगनियों, तड़कली आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? कोकरू, डरगनियों और तड़कली आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कान। ठीक है, कोकरू, डरगनियों और तड़कली आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कान। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारत के किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है मोती भारत? ठीक है, प्रश्न थोड़ा मिसमैच हुआ है। मोती भारत, मोती भारत जो कढ़ाई की परंपरा है, पारंपरिक कढ़ाई का नाम है, वो किस ज़िले में है? ठीक है, मोती भारत एक पारंपरिक कढ़ाई का नाम है और ये किस ज़िले की है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जालोर। ठीक है, जालोर। जालोर में पारंपरिक कढ़ाई का नाम क्या है? मोती भारत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 राजस्थान के किस जिले में G20 शिखर सम्मेलन की पहली शेरपा बैठक आयोजित की गई? राजस्थान के किस जिले में G20 शिखर सम्मेलन की पहली शेरपा बैठक आयोजित की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक किसके नाम हैं? गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक ये किसके नाम हैं? तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? बिसल देव रासो, नरपति नालय। बिल्कुल राइट बातें। बिसल देव रासो जो है किसने लिखा? नरपति नालय। खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय। बिल्कुल सत्य बात है। खुमान रासो जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं? दलपत विजय द्वारा। और रतन रासो ये कुंभकर्ण कवि हैं, उनके द्वारा लिखी गई थी। बिल्कुल सही बात है। और चौधराइन की चतुराई यादवेंद्र शर्मा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, चौधराइन की चतुराई। ठीक है, ये जो रचना है वो है दोस्तों विजयदान देथा की प्रसिद्ध रचना है। चौधराइन की चतुराई विजयदान देथा की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा प्रश्न है। गागरोन किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में किसने करवाया? गागरोन का किला झालावाड़ में है। ठीक है, उसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किसने करवाया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बीजल देव ने। ठीक है, किसने निर्माण करवाया था? बीजल देव ने निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा प्रश्न है, जोरदार प्रश्न है। किसने कहा कि जिस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत राय पर और महाराष्ट्र को बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है, उसी प्रकार राजस्थान को राव गोपाल सिंह पर गर्व है? ये किसने कहा था? जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए। दोस्तों ये जो कहा था वो कहा था केसरी सिंह बारहट ने, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। दुगदुगी, पछेवड़ी, फतेपेच, बलाबंदी का संबंध किससे हैं? जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए।
काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो दोस्तों दुगदुगी, पछेवड़ी, फतेहपेच और बलाबंदी का जो संबंध है वो है दोस्तों पगड़ी से। किससे संबंध है? पगड़ी से इनका संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? आसान प्रश्न है, सबको आना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वालर नृत्य। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। राजस्थान का वो राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है उसका नाम क्या है? जल्दी से बताइए। दोस्तों राजस्थान का एकमात्र NH 44 है जो उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में मद्य निषेध का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में मद्य निषेध का उल्लेख किस में किया गया है? जल्दी से 4 ऑप्शन देखिए और अपना आंसर चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों में मद्य निषेध का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेने वाली सैनिक छावनियाँ थी। तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, तो उनमें से 1857 के विद्रोह में जिन्होंने भाग नहीं लिया वो कौन कौन सी छावनियाँ थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ब्यावर छावनी और खेरवाड़ा छावनी। इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21, नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई? नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गोरजा देवी व्यास। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जाएगा? राजस्थान में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जाएगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम में। ठीक है, राजस्थान के पश्चिम में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा प्रश्न है, निम्न में से किस अभयारण्य में अलेक्जेंड्रिया पैराकीट नामक जीव पाया जाता है? कौन सा ऐसा अभयारण्य है जिसमें अलेक्जेंड्रिया पैराकीट पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य जो कोटा में है। ठीक है, यहाँ पर अलेक्जेंड्रिया पैराकीट नामक जीव पाया जाता है और इसे ही हीरामन तोता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ही हीरामन तोता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के किस वाद्य यंत्र को जूप हार्प कहा जाता है? राजस्थान का कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे जूप हार्प कहा जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरचंग को। ठीक है, मोरचंग को जूप हार्प कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, धोती पोती पुस्तिका का संबंध किस प्रजामंडल से है? दोस्तों धोती पोती पुस्तिका का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से क्या वसूला जाता है? कौन सा शुल्क वसूला जाता है? दोस्तों
इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लाइसेंस शुल्क इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में कमी किस जिले में दर्ज की गई है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जालोर, ऑप्शन डी बीकानेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जालोर। जालोर में सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है जो ताड़ पत्र पर निर्मित एवं रचित हैं? मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है जो ताड़ पत्र पर निर्मित हैं और रचित हैं? 4 ऑप्शन देखिए और अपना राइट आंसर दीजिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये ग्रंथ है जो ताड़ पत्र पर निर्मित हैं और रचित हैं। ठीक है। और मेवाड़ शैली का जो है महाराणा तेज सिंह के काल में इस शैली का प्रारंभिक चित्र श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित किया गया था। ठीक है, जिसका चित्रकार कमल चंद था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इसका चित्रकार कौन था? कमल चंद था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देवड़ावाटी बोली सिरोही, ऑप्शन बी गोड़वाड़ी बोली जालोर, ऑप्शन सी तोरावटी बोली झुंझुनू, ऑप्शन डी वागड़ी टोंक। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वागड़ी टोंक। ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, देवड़ावाटी जो बोली हैं वो सिरोही में बोली जाती हैं और गोड़वाड़ी बोली है जालोर में बोली जाती हैं और तोरावटी बोली झुंझुनू में बोली जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा बोलियों से संबंधित 2-3 फैक्ट हैं वो याद रखेंगे। जो रागड़ी बोली है मालवी और मारवाड़ी का मिश्रित रूप है। मालवी और मारवाड़ी का मिश्रित रूप कौन सा है? रागड़ी है। ठीक है, खेराड़ी की हम बात करते हैं तो यह बोली ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती का मिश्रित रूप है और यह बोली भीलवाड़ा के शाहपुरा और बूंदी के मालखेड़ में बोली जाती हैं। अहिरवाटी जिसे राठी या हीरवाल या हीरवाटी बोली कही जाती है, यह बोली यादवों द्वारा बोली जाती हैं तथा यह बोली कोटपुतली जयपुर व अलवर में बोली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट करके हमें बताइए और प्रश्न कैसे लगे वो भी आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।